बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं में, वो है प्रतिबिंब से गोली दर्पण की गोली दर्पण में प्रतिबिंब की रचना के नियम। इसमें आज हम क्या देखेंगे कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। पहला नियम है, मैं आपको एक एक डायग्राम बना देता हूँ, फिर उसके बाद लिखा दूंगा कि जैसे ये गोली दर्पण है, अभी अपन कह नहीं सकते कौन सा है, अवतल है या उत्तल है। इस पर पॉलिश करने के बाद हमको मालूम पड़ेगा कि ये अवतल है या उत्तल है। तो ये देखिए, मैंने पीछे पॉलिश कर दी, तो ये कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है। अब यदि कोई प्रकाश किरण अनंत से आती हो, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो कहाँ से होकर जाएगी, इसके फोकस से होकर जाती है। पहला नियम, फर्स्ट नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो ये लिख भी दी यहाँ पर। फर्स्ट नियम, यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से आती हो, अनंत से आती हो, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है। पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम देखिए कि यह अवतल दर्पण है और यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से आती हो, इसके वक्रता केंद्र से होकर आती है, तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से आती है, वक्रता केंद्र से होकर आती है, दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में, उसी मार्ग पर और उसी दिशा में लौट जाती है। पहला नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से, तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, उसी दिशा। क्यों लौट जाती हैं, हमने पढ़ा था परावर्तन किया नियम। परावर्तन में मैंने बताया था आपको, यदि कोई प्रकाश, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव कैसा होता है, बराबर होता है। ये आपतन कोण बताया था और ये परावर्तन कोण बताया। अब यदि इस आपतन कोण को धीरे धीरे कम करें, यदि ये प्रकाश किरण यहाँ से आएगी तो पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। यदि वो उसके 90 डिग्री पर आएगी तो वापस उसी दिशा में, क्योंकि ये वक्रता केंद्र है और केंद्र जो होता है वो किसे कहते हैं, इससे हमेशा अगर अपन रेखा खींचेंगे तो इस पर लंबवत होती है, इसलिए जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है वापस उसी दिशा में लौट जाती है। अब इसका तीसरा नियम है, थर्ड नियम देखें। तीसरा नियम देख लें आप कि जो प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर चलती है, थर्ड नियम देखें कि यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से चलती है, फोकस से चलती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे। तीसरा नियम यहाँ लिखें कि यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से चलती है, फोकस से होकर चलती है, फोकस से होकर
चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप लोगों ने इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखा होगा, हमारे घर पे टार्च लगाते हैं तो टार्च के पीछे एक ऐसा अवतल दर्पण लगा देते हैं और रिफ्लेक्शन, और यहाँ उसमें बल्ब लगाते हैं। बल्ब लगाने का मतलब ही ये होता है कि ये जो बल्ब रहता है इसके फोकस पर, मोटरसाइकिल की हेडलाइट देखेंगे आप, या अपन लेज़र लाइट का एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था, एक बार और देखिए आप उस लेज़र लाइट में जो प्रकाश उसके पीछे जो लगा रहता है वो भाग, उस प्रकाश किरण को फोकसित करने के लिए पीछे, इसके पीछे जो लगा रखा है वो क्या है, अवतल दर्पण है, और वो एक बिंदु पर केंद्रित हो। इस प्रकार से ये प्रकाश किरण यूँ चली जाती। तो ऐसे यदि उसके प्रकाश कहाँ से वस्तु कहाँ रख दें, उसके फोकस पर रख दें, तो निश्चित रूप से प्रकाश किरणें उसकी मुख्य अक्ष से कैसी हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना 3 नियम थे। पहला नियम, यदि वस्तु कहाँ से आ रही प्रकाश अनंत से आती है तो कहाँ से होकर जाएगी, उसके फोकस से। दूसरा नियम, यदि वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में, उसी मार्ग में लौट जाती है। तीसरा नियम है, यदि प्रकाश किरण कहाँ से आती हो, फोकस से चलती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके समांतर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला वीडियो कल जो बनेगा वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। उसमें मैं सारे 6 कंडीशन कैसे बनती है वो आपको समझाऊंगा। मेरे वीडियो को आप शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।